आशा करता हूं हनुमान ने मेघनाद की शक्ति के स्रोत को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया होगा। इंद्रास्त्र इसका सुरक्षा कवच भेज चुका है। इसका अर्थ हनुमान अपने कार्य में सफल हुए। अब समय आ गया है मेघनाद की मृत्यु का योग संपन्न करने का। इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध इस दुष्ट का मेरे इंद्रास्त्र से हताहत होना मेरा सौभाग्य होगा। बुझ गया मेरे पुत्र मेघनाद का जीवन दीपक। कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका ये पुत्र इंद्रजीत। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद कुछ भी करने के लिए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। नवग्रहों, मेरी अवज्ञा करने का दुस्साहस किया तुमने। गुरु शुक्राचार्य, आपने भी इनका साथ दिया। राहु और केतु के साथ मिलकर आपने भी मेघनाद की कुंडली में अपना स्थान परिवर्तित करने के इनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे। इसका विचार तुम्हें अपने गुरु को बंदी बनाने के पूर्व करना चाहिए था रावण। विचार तो अब आप सब करिए उस भयंकर दंड का जो अभी रावण आपको देगा। तुम हमें क्या दंड दोगे लंकेश? ग्रह दशा को संशोधित करने का दंड तो तुम पा चुके हो। अब तुम हमें क्षति पहुंचाने के लिए असक्षम हो। अब ना ही हम तुम्हारे बंदी हैं और ना ही आधीन। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। अब हम पर तुम्हारा कोई वश नहीं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं।
हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। राम 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 राम। तो छिपाना छिपाना आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरा वध करने का अवसर तुम्हें युद्ध भूमि में प्राप्त होगा रावण। अभी जाकर अपने दिवंगत पुत्र के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अधर्म की ओर से युद्ध अवश्य कर रहा था मेघनाद, परंतु प्रभु श्री राम की युद्ध मर्यादा के अनुसार प्रत्येक योद्धा सम्मान का पात्र है। उसके शरीर को चील कौओं का आहार मत बनने दो रावण। लंकेश, व्यर्थ है अब इस बुझे हुए दीपक और रिक्त कुंडली को देखना। साहस है तो जाओ अपनी रिक्त सभा को देखो। रावण, देखो उन विधवाओं के भाव शून्य नेत्र जिन्होंने तुम्हारे कारण अपने पति को खो दिया। उन माताओं से दृष्टि मिलाकर देखो लंकेश, जो तुम्हारे इस अधर्म युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही हैं। मैंने कहा था ना दशानन, युद्ध होगा तो कोई शेष नहीं रहेगा, परंतु तुमने अपने अहंकार के सिवाय किसी एक की भी न सुनी। लंकेश, अहंकार सदैव सर्वनाश की ओर ले जाता है। उस पर विजय पाना ही सबसे बड़ी वीरता है। लंकेश, अभी भी सुधार लो अपनी भूल। जो शेष बचा है उसकी रक्षा कर लो। क्षमाशील प्रभु श्री राम अभी भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। स्वयं को महाज्ञानी, महायोद्धा, त्रिलोक विजेता कहलाने वाले लंकेश रावण, यही तुम्हारा निर्णय है तो प्रभु श्री राम के हाथों अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
अपनी पराजय के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो अपने अहंकार को तज कर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः पापी को उसके पापों का फल प्राप्त हो ही गया। परंतु आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। नहीं भ्राता लक्ष्मण, इसके वध का श्रेय तो आपके युद्ध कौशल और महाराज विभीषण के मार्गदर्शन को ही जाता है। परंतु अब हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को यह शुभ समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। लग्यो पुर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, ले गृह वैद्य सुषेण समेत अभय गिरि द्रोण सुवीर उबारो। लानि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो। आज इन तीनों ने अपने शौर्य से प्रभु श्री राम को एक बड़ी विजय दिलवाई और रावण को ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा है जिससे उसका हृदय द्रवित हो उठा है। अधर्म अपना मस्तक कितना भी ऊंचा क्यों ना उठा ले, धर्म के सामने आने पर उसे झुकना ही पड़ता है। और जो मस्तक धर्म के समक्ष नहीं झुकता वे अंततः कट ही जाता है। मेघनाद! मेघनाद! मेघनाद मेरे पुत्र, जीवन भर तूने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य रखा, तो आज मेरी आज्ञा का भी पालन कर ले। लौटा मेघनाद। अब अपना मुंह क्यों फेर रहे महाराज लंकेश? देखिए इधर, देखिए। जब अपने सभी सगी संबंधियों को अंतिम संस्कार देते देते आपकी बीसों बुझाई नहीं थकी, तो आज मेघनाद को मुखाग्नि देने के विचार से क्यों विचलित हो रहे हैं आप? देखिए अपनी नगरी को दशानन, संपूर्ण लंका में सभी स्त्रियां पति विहीन हो चुकी है। मात्र 2 ही सुहागन शेष बची है इस लंका में।
एक मैं और दूसरी सीता। और मुझे भय है कि आपके अहंकार के कारण कहीं मेरा सुहाग भी मुझसे न छिन जाए। हनुमान के जलाने से नहीं, आपके जलाने से जल रही है ये लंका। पल पल आपके अहंकार की अग्नि लील रही है उसे, और उसी ने मेरे मेघनाथ की आहुति भी ले ली। आज तक तुम्हारे आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक सका। देवताओं को भयभीत करने वाले, इंद्र को जीतने वाले मेरे पुत्र, मेरे महापराक्रमी पुत्र, तुम्हें तुच्छ नर के हाथों नहीं, असंभव है ये, असंभव है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मेरे पुत्र। देखो, तुम्हारी मां मुझ पर कैसा आरोप लगा रही है। लौट आओ मेरे पुत्र, लौट आओ। आ गए हनुमान। महाराज विभीषण और लक्ष्मण जी के साथ लौट आए। हनुमान, भैया, आपके आशीर्वाद से हम सफल हुए। मेरे कुटिल भ्राता के दुष्ट पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध देवराज इंद्र के इंद्रास्त्र से ही हुआ है प्रभु, और इसका श्रेय जाता है संकट मोचन महाबली हनुमान को। मुझ पर ये दोषारोपण कैसे सह सकते हो मेरे पुत्र? उठो मेघनाथ, उठो, उठो मेघनाथ, उठो इंद्रजीत, जागृत हो जाओ मेरे पुत्र। अब ये कभी नहीं उठेगा लंकेश। राम के अनुज लक्ष्मण के हाथों इसकी मृत्यु हो चुकी है। लंका के अन्य योद्धाओं की भांति मेघनाथ की मृत्यु का कारण भी तुम हो रावण। नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी पूजा के मध्य इसका संहार करने के लिए अपने अनुज को भेजने वाला वो वनवासी है, इसका उत्तरदायी।
वनवासी, तुम और तुम्हारे अनुज सहित संपूर्ण वानर सेना का संहार कर दूंगा मैं। व्यक्ति का अहंकार और स्वार्थ उससे उसके अपनों को छीनकर उसे अकेला बना देता है। प्रभु, आपकी कृपा से पुनः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। उचित अनुचित का भेद संतान को बताना, उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना अभिभावक का कार्य होता है। अन्यथा मेघनाद के समान प्रतिभावान पुत्र भी अधर्म पथ पर भटककर अपने प्राण गंवा बैठता है। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय, महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, महाराज विभीषण की जय, दशरथ नंदन राजकुमार लक्ष्मण जी की जय। प्रिय नल, नहीं प्रभु। वैद्य शिरोमणि सुषेण जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाकर भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण की चिकित्सा की व्यवस्था कराइए। आज्ञा प्रभु। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं भैया लक्ष्मण और महाराज विभीषण को आहत होने से नहीं बचा सका। इसमें क्षमा याचना कैसी हनुमान जी? युद्ध में आहत होना तो वीरता का चिन्ह होता है। वास्तव में हनुमान के कारण ही मेघनाद वध संभव हुआ है। उस जैसे मायावी अधर्मी के वध की प्रसन्नता की तुलना में ये घाव तो कुछ भी नहीं। सत्य कहा प्रभु, ये घाव तो मेरी इस औषधि के लेप से अवश्य भर जाएंगे, परंतु जो घाव रावण को मिला है वो घाव अब कभी नहीं भरेगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। पी जाइए। इदं ब्रह्मण अर्पणस्तु। बोलिए, मैं रावण अपने पुत्र मेघनाथ के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए के विहित श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। पितामह, पर पितामह सभी जीवित हैं, किंतु चौथी पीढ़ी समाप्त हो गई। बस आपको मेरी पीड़ा का भार नहीं है और ना ही उसके प्रति कोई भी सहानुभूति आपको ज्ञात नहीं। एक पिता के लिए सबसे बड़ा भार उसके पुत्र के पिंड को उठाना होता है।
ये बोझ तुमने अपने ऊपर स्वयं लिया है रावण। तुम्हारे ही कारण आज हमारे कुल का अंतिम सूर्य भी अस्त हो गया। पुत्र की मृत्यु की वेदना से त्रस्त होके भी यदि रावण में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा प्रभु। परंतु अब उसकी क्या चिंता, युद्ध तो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लंका में अब एक ही योद्धा शेष है, रावण। लंकेश, रावण ने अपने कुल के अंतिम कुल दीपक को भी खो दिया है माता, किंतु लंका के इस दुख में भावी सुख निहित है। शीघ्र ही प्रभु श्री राम रावण का अंत करके उसके पापों से लंका को मुक्त करेंगे, जिसके पश्चात उनका आपसे सुखद पुनर्मिलन होगा। अर्थात अब रावण जो कुछ भी कर ले, प्रभु श्री राम और माता सीता के पुनर्मिलन की घड़ी अब अत्यंत निकट है। और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद। सारे दीपक बुझ गए, कोई मेरा अपना नहीं बचा। ये तो हमारे ही कुल का दीपक प्रतीत हो रहा है, परंतु यदि सब का अंत हो गया तो इस दीप की ज्योति कैसे प्रज्वलित है? कौन है वो जो रावण से और इस युद्ध से छिप कर बैठा है? ये आपके ही पुत्र का जीवन दीपक है महाराज। मही रावण नाम है उसका। प्रभु, कल हम रावण को किसी भी अवस्था में युद्ध भूमि से जीवित नहीं लौटने देंगे। कल उसका सर्वनाश निश्चित है प्रभु। क्या हुआ हनुमान? तुम्हें किसी संकट का आभास हुआ है क्या? नहीं प्रभु, संकट नहीं। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अपार सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है।
ऋषि अगस्त्य? मैं अगस्त्य स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा हनुमान। हे दशरथ नंदन राम, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब आप धर्म के सबसे बड़े शत्रु से युद्ध करेंगे। तब कभी बाण रहित न रहने वाला ये तुणीर आपकी सहायता करेगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। जिस प्रकार आज आपकी विजय हुई है, उसी प्रकार भविष्य में इस धर्म युद्ध में आप ही की जय हो। हे महर्षि, आपका आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। धर्म इसी प्रकार अपने संपूर्ण बल के साथ अधर्म का सामना करेगा। अब उस दुष्ट रावण का कोई भी छल, कोई भी शक्ति, कोई भी माया उसे उसकी मृत्यु से नहीं बचा सकेगी ऋषिवर। अवश्य हनुमान, परंतु आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहां आया। ऋषिवर, कैसा संकट? वो तो समय आने पर ही ज्ञात होगा हनुमान। ध्यान रहे, सजगता में ही इन दोनों राजपुत्रों की सुरक्षा है। कल्याण हो। ऋषिवर किस भावी संकट का संकेत देकर गए हैं? उस मनहूस का नाम भी आप अपने मुख पर कैसे लाए, जिसे जीवन के प्रारंभ में ही मैंने मृत्यु प्रदान की थी? क्षमा महाराज, क्षमा। उसकी कुरूप छवि से आतंकित होकर ही आपने उसका परित्याग किया था। ये जानते हुए भी उसका नाम ले रहा हूं मैं। ये कैसे सर्प रूपी भयानक पुत्र को जन्म दिया है तुमने? इसे भूमि की गर्भ में समाहित कर दो। मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। जिसे अशुभ मानकर आपने जीवित ही पृथ्वी में गाड़ देने का आदेश दिया था, आज वही आपका हित कर सकता है महाराज। पृथ्वी में गाड़े जाने के बाद भी वो बचा कैसे? वो आपका ही पुत्र है लंकेश। इतनी सहजता से भला प्राण कैसे खो देता? धरती में गाड़े जाने के बाद वो धरती को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया और सीधा जाकर पाताल लोक में असुर माता सिंगिका के अंक में जा गिरा। असुर माता सिंगिका ने उसका लालन पोषण किया और समस्त असुरी माया की शिक्षा दी। महिरावण बाल्यकाल से ही माता के साथ मिलकर महामाया की पूजा करने लगा। बाल्यकाल से ही महामाया को प्रभावित कर महिरावण ने अव्यस्त और वरदान को प्राप्त किया। एक ऐसी माया जिसको देवता भी नहीं समझ सकते। प्रणाम माता महामाया। पुत्र, मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ।
तुम सबसे बड़े मायावी बनोगे। फिर उसका क्या हुआ? फिर क्या महाराज, असुर माता सिंगिका अपना दायित्व निभाते निभाते पाताल लोक छोड़कर चली गई और वही रावण कुरूप होने के कारण अन्य बालकों से तिरस्कृत होता रहा। इस बालक को एकाकी देखकर पाताल लोक की राजकुमारी उसे भाई बनाकर अपने साथ राजमहल ले गई, जहां उसका लालन पोषण अन्य राजकुमारों के साथ हुआ। और आज वही आपका महिरावण पाताल लोक का स्वामी है महाराज। और आज वही आपका महिरावण पाताल लोक का स्वामी है महाराज। रावण पुत्र महिरावण, अब चाहे वो दुष्ट कुछ भी कर ले, हम सब उसकी चुनौतियों का सामना देने के लिए तैयार हैं। स्वयं महर्षि अगस्त्य हमें चेतावनी देने आए थे। अवश्य ही रावण कोई योजना बना रहा होगा। प्रभु, महर्षि अगस्त्य के शब्दों ने हमें चिंता में डाल दिया है, परंतु आपके मुख पर तो चिंता की एक भी रेखा तक उत्पन्न नहीं हुई। हनुमान, जब महाराज सुग्रीव जैसे पराक्रमी राजा का साथ हो, महाराज विभीषण जैसे महारथी का सहयोग प्राप्त हो, महाराज जामवंत जैसे अनुभवी योद्धा का आशीष हो, युवराज अंगद, नल नील जैसे वानर योद्धाओं से सज्जित वानर सेना हो, और तुम्हारे जैसे महाबली योद्धा हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, तो मुझे और लक्ष्मण को कैसी चिंता, कैसा भय? परंतु प्रभु, यदि स्वयं महर्षि आपकी और भ्राता लक्ष्मण की रक्षा के लिए सचेत होने का सुझाव देकर गए हैं, तो मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं और सखा आपकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करेंगे प्रभु। मेरा पुत्र महिरावण अब पाताल लोक का महाराज है। मैं महिरावण को बुलाऊंगा, वो अपने भ्राता के वध का प्रतिशोध लेगा। मायावी शक्तियों से संपन्न वो उस वनवासी और उसकी संपूर्ण वानर सेना का नाश करेगा। नहीं, आश्चर्य है मुझे आपकी कुबुद्धि पर। आपको ये ज्ञात हुआ नहीं कि हमारे कुल का एक दीपक अभी भी प्रज्वलित है और आप उसे भी बुझाने चल दिए। क्या आपको तनिक भी मंदोदरी! पिताश्री, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, समझाइए इन्हें ऐसा मत करने दीजिए। पुत्री मंदोदरी, लंका और राक्षस कुल का मान और सम्मान दांव पर लगा हुआ है। इस समय ऐसी अवस्था में इस युद्ध में विजय प्राप्त करना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
ये माता आपसे भिक्षा मांगती है, अपने एकमात्र पुत्र के जीवन की भिक्षा। अब केवल वही शेष बचा है, उसे तो जीवित रहने दीजिए। उसे मृत्यु के मुख में मत धकेलिए। पुत्र का धर्म यही है कि वो अपने पिता के काम आए, और यही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी चिता को अग्नि देने के लिए किसी को तो शेष रहने दीजिए। जीवित रहते जो पुत्र मेरा कार्य नहीं कर सकता, वो मेरे मरणोपरांत मेरे किस काम का। मैं महिरावण को बुलाने का निर्णय ले चुका हूं। मैं इसी क्षण प्रभु के लिए ऐसे रक्षा शिविर का निर्माण करूंगा जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। स्वार्थ व्यक्ति को दृष्टिहीन बना देता है। उसे हर रिश्ते में केवल अपना स्वार्थ दिखता है, जो उसके विनाश का कारण बन सकता है।